हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमितपाल। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा पर। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर जीएस के लिए पढ़ाने आया हूँ। तो आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपके लिए वीडियो पे आते हैं। ठीक है। बायोलॉजी 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 के जो जनक हैं वो कौन है? बायोलॉजी के जो जनक हैं, कौन? जनक। बायोलॉजी के जो फादर हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, वो कौन है? अरस्तु। ठीक है। अब बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। ठीक है। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इनके जो जनक हैं, इनके जनक हैं अरस्तु। ठीक है। और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, इनके जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है। थियोफ्रेस्टस। अरस्तु की एक बुक है जिसका नाम है मतलब जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये किनकी बुक है? ये है अरस्तु की। ठीक है। और जो थियोफ्रेस्टस की एक बुक है वो है हिस्टोरिया प्लैंटिनियम। ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो आज हम आपके लिए वनस्पति विज्ञान से उठाते हैं और कंप्लीटली बॉटनी को आपको कराएंगे। उसके बाद हम जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान करेंगे। ओके, इस प्रकार से आपकी कंप्लीट बायोलॉजी हो जाएगी। तो ये आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं हट जाता हूं। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इससे मिटा देते हैं। ओके, अब देखो बॉटनी। अब बॉटनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन तो मैं पहले दे ही चुका हूं। तो बॉटनी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या हैं? बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जिसके बारे में हम पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं उसी के कहते हैं इंग्लिश में बॉटनी और हिंदी में वनस्पति विज्ञान। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है एक जड़। क्या टॉपिक आता है? जड़। इंग्लिश में बोलते हैं इसे रूट। तो इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका क्या काम होता है, ये पेड़ पौधों में कहां पाई जाती है, इसके बारे में सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। ओके, तो देखें, जैसे मान लीजिएगा ये क्या है? बीज। क्या है ये? बीज। तो बीज में आपने देखा होगा एक ऐसे ऊपर के लिए निकल जाता है और एक ये नीचे के लिए निकल जाता है। जो ऊपर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राणकोर। क्या कहते हैं? प्राणकोर। और जो नीचे होता है इसे कहते हैं मूलांकोर। ठीक है। तो जो जड़ है, जड़ का निर्माण किससे होता है? जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। किससे होता है? मूलांकुर से। तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपने आप, शॉर्ट में ही मैं लिखता हूं
इसका जो निर्माण है वो किससे होता है? मूलांकुर से। किससे होता है भाई? मूलांकुर से। ठीक है। हाँ, और जो जड़ है, जैसे मैं आपको डायग्राम बनाता हूं, ये जैसे मान लो कोई धरती है, ऊपर प्रॉपर्टी है, इसके नीचे ऐसे करके ये कोई जड़ है। ठीक है। तो जो यहां पर जो जड़ के यहां पर होता है कैप रूट, यानी कि जड़ की टोपी, कैप रूट, इसे क्या बोलते हैं? कैप रूट। इसका क्या काम होता है? जड़ को गहराई देना, यानी कि मिट्टी को खोद के जो जड़ नीचे को लिए जाती है वो किसके द्वारा जाती है? कैप रूट के द्वारा। ठीक है। और इस जड़ के साइड पर ऐसे ऐसे तंतु धागे से पाए जाते हैं, इनके लिए क्या कहते हैं? मूल रोम। इन्हें क्या कहते हैं? मूल रोम। इंग्लिश में बोले तो इन्हें बोलते हैं हेयर, रूट हेयर। रूट हेयर। ठीक है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जमीन से जल एवं खनिज तत्वों को अवशोषण करना। किसका काम होता है? मूल रोम का। ठीक है। जल का अवशोषण एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण जड़ नहीं करती है, बल्कि जड़ में पाए जाने वाले मूल रोम करती है। ठीक है। तो अब इस जो जड़ है इसका क्या काम होता है? जड़ जो होता है, जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये होती है जड़। मुख्य जड़ जो होती है, जो मैं डार्क कर रहा हूं, वो क्या है? मुख्य जड़। इसका काम होता है कि खाना को स्टोर करना, अर्थात भोजन को इकट्ठा करना। तो यो जड़ का क्या काम होता है? जड़ का काम होता है खाना को, यानी कि भोजन को, खाना को एकत्रित करना। एकत्रित करना। ठीक है। ये किसका काम है? जड़ का। और इस जड़ को, ये जड़ मुख्य जड़ होती है, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं? इसे नाम देते हैं मूसला जड़। मूसला जड़, या फिर इसे कहते हैं प्राथमिक जड़। क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़। और ये जड़ है, ये सभी पेड़ पौधों में पाई जाती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। जो जड़ है, जड़ का निर्माण किससे होता है? जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। किससे होता है भाई? मूलांकुर से। ठीक है। जड़ के एंड पॉइंट पर, यानी कि सबसे नीचे क्या होता है? कैप रूट। क्या होता है? कैप रूट। तो इसे जड़ की टोपी कहते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जड़ को गहराई प्रदान करना, अर्थात मिट्टी को खोदकर जो जड़ नीचे जाती है वो किसके कारण जाती है? कैप रूट के कारण। और जड़ के साइड पर ये धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल रोम, इंग्लिश में कहते हैं रूट हेयर। इनका क्या काम होता है? जमीन से जल का अवशोषण एवं खनिज पदार्थों का जो अवशोषण होता है वो कौन करता है? हेयर, रूट हेयर्स करते हैं, यानी कि मूल रोम करते हैं। ठीक है। और जो जड़ है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खाने को एकत्रित करना, अर्थात जो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक जो भोजन है उसे इकट्ठा करना, स्टोर करना। किसका काम होता है? जड़ का। ठीक है। दूसरा जड़ का क्या काम होता है? दूसरा जड़ का काम होता है पेड़ को स्थिरता प्रदान करना, यानी कि जो अगर जड़ नहीं होगी तो आंधी तूफान में पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है। तो तभी जब आंधी तूफान आते हैं तो जो पेड़ गिर जाते हैं उनकी जड़ें कैसी होती हैं? उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। उनको जितनी उन्हें स्थिरता की आवश्यकता है वो उतना प्रेशर हवा का या आंधी तूफान का नहीं झेल पाती, जिसके कारण वो उखड़ जाती है। ओके। तो ये हो गया। एक बात और है इसमें कि जो जड़ है इसका मुख्य पहचान क्या होगी? जड़ की जो मुख्य पहचान होती है वो नीचे के लिए कोना निकला होता है, यानी कि ऐसे कोई जड़ नहीं होगी सीधी। ठीक है। जड़ के लिए क्या होना चाहिए? जड़ के लिए एक कोना, इस टाइप का कोना होना चाहिए, तभी वो जड़ होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, मूली। क्या? मूली। मूली क्या है भाई? मूली जड़ है। क्यों? मूली में एक कोना नीचे के लिए निकला होता है। ठीक है। और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं, इसे मिटा देता हूं। और दूसरे एग्जाम्पल है जैसे गाजर। क्या भाई? गाजर। ये क्या है? ये जड़ है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं
कि बताओ हल्दी, हल्दी क्या जड़ है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हल्दी में कोना नहीं निकला होता है, इसकी वजह से ये हल्दी जड़ नहीं होगी। ठीक है, जैसे आलू, आलू, आलू बताइएगा क्या जड़ है? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोना नहीं है, इस प्रकार का कोना नहीं है। तो मैंने आपके लिए बताया जिस भी इस प्रकार का कोना निकला होगा वही जड़ होगी, अन्यथा जड़ नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूं आपके लिए ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ रूट, यानी कि जड़ों के प्रकार। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता रहूंगा और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।